आर्मी चीफ की तैनाती पर हम पीछे हट गए हैं, ये जो करना चाहते हैं करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की लाहौर में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। बोले कोई आर्मी चीफ ऐसा नहीं आएगा जो इदारे, रियासत और अवाम के आवाज़ के खिलाफ जाए। तोशाखाना तहाइफ पर गुफ्तगू करते हुए बोले तोशाखाना केस पर दुबई, लंदन और पाकिस्तान में मुताल्लिका अफराद के खिलाफ केस करेंगे। जो सामान फरोख्त किया वो इस्लामाबाद में फरोख्त किया। इस चीज़ को मैनिपुलेट करना, तोशाखाने के रूल्स जो हैं उनको बेंड करके अपनी फेवर में कर लेना और बाद में बाहर से पैसे जाके लाने। वो कहाँ से पैसे आए? बैंकिंग के ज़रिए आए, बैंकिंग चैनल के ज़रिए आए। इन्होंने जाके वहाँ पे बेचा, घड़ी बेची, बाहर किसी मुल्क में, दुबई में जाके बेची। ये सारे मसले जो है ना, सारे के सारे अदालत में आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साबिक वज़ीर आज़म पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इमरान खान के दौर में रिकॉर्ड करप्शन हुई। अपने दौरे हुकूमत में इन्होंने मुखालफिन पर केसेस की भरमार की। इमरान खान ने अपने फ़ायदे के लिए तोशाखाना कानून में तब्दीली की। चाहते हैं जो पैमाना नवाज शरीफ के लिए हो वही इमरान खान के लिए भी इस्तेमाल होना चाहिए। इमरान खान 2018 में पहली बार सऊदी अरब तशरीफ लेके गए। वहाँ के बादशाह सलामत से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने एक घड़ी तोहफे में दी और रूल्स के मुताबिक 20% इसका अदा करके तोहफा था, ये इमरान खान साहब की ज़ाती मलकियत में चला गया। उमर ज़हूर नाम के किसी शख्स को ये घड़ी नहीं बेची। तहरीक इंसाफ का उमर फारूक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं उमर फारूक नामी किसी शख्स को घड़ी नहीं बेची गई और न फरहत शहजादी का इससे कोई ताल्लुक है। कानून के मुताबिक 20% कीमत अदा करके तोशाखाना से घड़ी ली गई। 5 करोड़ 70 लाख में इमरान खान ने बेची। इधर उधर की बातें मत करो, रसीदें निकालो। लीगी नायब सदर के इमरान खान पर वार। ट्वीट में कहा रसीदें निकालो, घड़ी किसको बेची, नाम बताओ, पैसा पाकिस्तान कैसे मंगवाया वो बताओ। दूसरों को चोर कहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला। फराह गोगी ने तोहफे की घड़ी के मुबैना खरीदार उमर फारूक को झूठा करार दे दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू में कहा उमर फारूक नामी शख्स को घड़ी बेची है तो कोई वीडियो सबूत भी होना चाहिए। कभी उमर फारूक को देखा ना उसे जानती हूँ। मुझ पर जाती हमले किए गए और कारोबार को निशाना बनाया गया। हमने हमेशा ये गलतियाँ की कि एक इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए हमने इस किस्म के इल्ज़ामात का सहारा लिया है। जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा एहतियात के साथ बात की है और ये बात वाज़ेह की कि इदारे फैसले करें। मौलाना फजलुर रहमान ने माजी में होने वाली गलतियों का एतराफ़ कर लिया। GTV से गुफ्तगू में PDM सरबराह का कहना था कि मानता हूँ कि माजी में सियासतदानों से गलतियाँ हुई, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ की गईं। इदारों पर एतमाद करेंगे तो ही इदारे मजबूत और करप्शन ख़त्म होगी। हमने नैब से मुतनाज़ा शिकों का खात्मा करके इसमें इस्लाहात की। इदारों से गलतियाँ हों तो उनके हवाले से दीगर ऑप्शन और फोरम मौजूद होते हैं। कुरान बहुत संगीन होता जा रहा है और ये पाक फ़ौज हमारी फ़ौज है, ये कभी अपने अवाम से नहीं टकराएगी। ये अजीम फ़ौज है और अब सारी ज़िम्मेदारियाँ अदलिया के कंधों पर आ रही हैं क्योंकि पाकिस्तान को बचाना है और आगे लेके जाना है। ये सारी चीज़ें दफन हो गई। जो चीज़ ये निकालते हैं वो इमरान खान के फ़ायदे में चले जाती है। इंतहाई अहम तैनाती पर हिजान बर्पा कर दिया है। लंदन में कहते हैं तैनाती पर मुशावरत कर रहे हैं। पाकिस्तान में कहते हैं अभी समरी नहीं आई, सारी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है। इदारों और अदलिया पर अहम जिम्मेदारी आ गई है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले जो चाहते हैं वो मुमकिन नहीं, जो लाना चाहते हैं वो आ नहीं सकता। रजिया भट्ट का नावल लंदन फसाना है जहाँ इलाज बहाना है। हुकूमत को सियासी शहादत मिलेगी न सियासी गाजी। मुल्क के अहम तरीन इदारे में अहम तैनाती का अहम मामला। आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद पहुँच गए। आसिफ अली जरदारी आर्मी चीफ की तैनाती पर अहम मुशावरत का हिस्सा होंगे। शरीक चेयरमैन इत्तेहादी सरबराहों से हतमी मुशावरत करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से भी अहम तैनाती पर राय तलब की गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में जवाब जमा करवा दिया। कहा, जानबूझकर अदालती अहकामात की हुक्म अदूली नहीं की गई। मुझे 25 मई की शाम को अदालती हुक्म के बारे में आगाह नहीं किया गया। नादानिस्ता तौर पर उठाए गए कदम पर अफसोस है। इमरान खान ने जवाब में सिक्योरिटी एजेंसियों की रिपोर्ट्स को गलत करार दिया। प्रेशर की तो बात करें ना, प्रेशर किसका था इन केसों में? मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, मैं अपनी बात पहले मौजूद था में करप्शन मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात करूंगा। मेरे पे कोई प्रेशर नहीं, मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात करूंगा। मेरे पे कोई प्रेशर। चेयरमैन नैब का खैबर पख्तूनख्वा में इंक्वायरी बंद करने पर दबाव होने का इंकार। GTV के आफ्ताब सुल्तान से सवालात। क्या इमरान खान ने हेलीकॉप्टर इंक्वायरी बंद करने का कहा? मुझ पर प्रेशर नहीं डाला गया। आफ्ताब सुल्तान का जवाब। कहा, नैब में बेहतरी देखेंगे, माजी का कुछ नहीं कह सकता। एंटी करप्शन पंजाब ने वफाकी वज़ीर दाखिला को फिर तलब कर लिया। राना सनाउल्लाह और उनकी अहलिया को 22 नवंबर को पेश होने की हिदायत। दोनों को चकवाल में निजी हाउसिंग सोसाइटी करप्शन केस में तलब किया गया है। हाउसिंग सोसाइटी के मालिक और सरकारी अफसरान को भी तलबी का नोटिस जारी। राना सनाउल्लाह और उनकी अहलिया पर 2 प्लॉट बतौर रिश्वत लेने का इल्जाम। PTI अरकान के मजीद इस्तीफे मंजूर किए जाएं या नहीं, हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से स्पीकर को मजीद इस्तीफे मंजूर करने से रोक दिया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ताहाल मामले से लाइल्म। ज़राए के मुताबिक अभी तक इस्तीफों की मंजूरी या उसे रोकने के बारे में कोई अहकामात नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट में PTI के लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मिनल्ला बेंच में शामिल। एडवोकेट कामरान मुर्तज़ा ने PTI लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातिलाना हमला। वफाकी हुकूमत ने पंजाब की GIT पर एतराज़ उठा दिया। वज़ारत दाखिला की जानिब से मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने के लिए पंजाब हुकूमत को मरासला लिख दिया गया। मरासले में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत मुश्तरका तहकीकाती टीम में ISI और IB के नुमाइंदे भी शामिल करे। अच्छी शोहरत के हामिल पुलिस अफसरान को भी शामिल किया जाए। पंजाब हुकूमत ने 5 मेंबरान पर मुश्तमिल GIT में तहकीकाती और इंटेलिजेंस इदारों को शामिल नहीं किया। मस्जिद नबी वाक़या लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने शेख रशीद की जानिब से तौहीन मजहब का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त निपटा दी। तफ्तीशी अफसर ने शेख रशीद और उनके भतीजे राशिद शफीक को बेगुनाह करार दे दिया। अदालत ने शेख रशीद और राशिद शफीक को दर्ज मुकदमात से मुतालिक ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दिया। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की वालिदा का बेटे के कत्ल की तहकीकात से लाइल्मी का इजहार। सुप्रीम कोर्ट के HR सेल को खत के मतन के मुताबिक बेटे के कत्ल की किसी भी किस्म की तहकीकात से लाइल्म हूँ। रियासत की जिम्मेदारी है कि अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात और गवाहान पेश करे। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का दूसरा रोज़। बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की एक्सपो सेंटर आमद। नुमाइश में पाकिस्तान के दिफाई मसनूआत में शिरका की खुसूसी दिलचस्पी। अल खालिद टैंक, JF-17 थंडर, एंटी क्रूज हरबा मिसाइल समेत जदीद असलाह शिरका की तवज्जो का मरकज़। नुमाइश में ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया और हंगरी पहली बार शरीक। तुर्किया के लिए 2 हॉल मुख्तस। तुर्किया की दिफाई मसनूआत देख कर आलमी मंदूबीन दंग। आर्मी चीफ के बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ में शिरकत। कमर जावेद बाजवा का तुर्किया के हॉल का दौरा। आर्मी चीफ पाक आर्मी के स्टॉल समेत दीगर स्टॉल्स भी गए। सरबराह पाक फ़िज़ाइया की आइडियाज़ में शिरकत।
एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधु का नुमाइश में लगे पाक फिजाइया के स्टॉल्स का दौरा। एयर चीफ मार्शल ने कहा, नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क दुनिया के बेहतरीन एरोस्पेस, साइबर और IT क्लस्टर्स में से एक होगा। जिला बाजौड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग। ISPR के मुताबिक मुकाबले में एक दहशतगर्द मारा गया। फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद। शोहदा में 33 साला नाइक ताज मोहम्मद और लांस नाइक इम्तियाज खान शामिल हैं। फायरिंग का तबादला 15 और 16 नवंबर की दरमियानी रात को हुआ। मारे गए दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। लकी मरवत में घात लगाए दहशतगर्दों का पुलिस मोबाइल पर हमला। फायरिंग से पुलिस सब इंस्पेक्टर समेत 6 अहलकार शहीद। मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्दों ने थाना ढाडेवाला की हुदूद में मामूल के गश्त पर मामूर पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया। पुलिस का दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमले की मजम्मत। वज़ीर आला पख्तूनख्वा महमूद खान का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। फिल्म जॉयलैंड की शिकायत। वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी का इजलास। फिल्म और इस पर आने वाले एतराज़ात का जायजा लिया गया। मरकजी फिल्म सेंसर बोर्ड ने फौरी तौर पर फुल बोर्ड जायजा कराने का फैसला। फुल बोर्ड के बाद फिल्म के स्क्रीनिंग के हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। कमेटी की इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दी गई। कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप खेलने के बाद वतन वापस पहुंच गई। चेयरमैन PCB रमीज राजा, कौमी कप्तान बाबर आजम और दीगर टीम ऑफिशियल्स निजी एयरलाइन के जरिए दुबई से लाहौर पहुंचे। खिलाड़ियों की एयरपोर्ट आमद पर शहरियों के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, खिलाड़ियों के साथ तस्वीर और सेल्फियां भी बनवाईं। कौमी कप्तान की ICC रैंकिंग में एक दर्जा बेहतरी। बाबर आजम T20 रैंकिंग में 4थे से 30 नंबर पर आ गए। भारतीय बैटर सूर्य कुमार यादव पहले, मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर बराजमान। बॉलर्स रैंकिंग में श्रीलंका के हसरंगा पहला नंबर, अफगान स्पिनर राशिद खान दूसरे और इंग्लिश स्पिनर आदिल रशीद तीसरे नंबर पर। टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। और फीफा वर्ल्ड कप का मेला सजेगा कतर में। लियारी वालों को भी फीफा वर्ल्ड कप का बुखार। कोई ब्राजील का फैन तो कोई अर्जेंटीना के गुन गा रहा है। मोहल्ला अली मोहम्मद में बच्चे, बूढ़े और जवान सभी फुटबॉल वर्ल्ड कप के रंग में रंग गए। फुटबॉल का एक दीवाना गिडानी से घर बार छोड़कर लियारी चला आया।